विज्ञान की वर्कशीट नंबर 8 हम करेंगे बच्चों आज। कक्षा 6 के लिए वर्कशीट नंबर 8 है, कौन किसे खाता है। अब हम जानते हैं कि एक ही खाद्य श्रृंखला में एक जानवर दूसरे जानवर का भोजन बन जाता है, लेकिन यदि एक जानवर एक ही समय में कई अन्य जानवरों का भोजन बन जाएगा तो यहाँ खाद्य श्रृंखला एक समूह बनता है। हम इसे क्या कहेंगे? खाद्य श्रृंखला का एक समूह बनता है, इसे हम खाद्य जाल कहेंगे। इसके अंदर कई खाद्य श्रृंखला, ये चित्र देखिए, इसे खाद्य जाल कहा जाएगा। जैसे घास खरगोश खाता है और घास को टिड्डा भी खाता है, खरगोश गाजर भी खा लेता है, खरगोश को लोमड़ी खा लेती है और लोमड़ी चिड़िया को भी खा लेती है। और बच्चों देखिए, इस तरह से अनाज चिड़िया खाती है, अनाज टिड्डा खाता है, अनाज को चूहा भी खाता है और चूहे को उल्लू खा लेता है और टिड्डे को भी उल्लू खा लेता है, चिड़िया टिड्डे को खा लेती है। और बच्चों इस तरह से हम एक खाद्य जाल प्राप्त करते हैं जिसके अंदर अनेक खाद्य श्रृंखलाएं मौजूद हैं। अब देखिए बच्चों, ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित खाली स्थान भरिए। गाजर को खाया, किसने खाया बच्चों? खरगोश ने खाया, खरगोश ने खाया। तो इस तरह से लिख सकते हैं। घास को खाया, घास को खरगोश ने भी खाया बच्चों। गाजर और घास खरगोश ने खाई, घास को टिड्डे ने भी खाया। देखिए, गाजर और घास दोनों खरगोश ने खाई और घास को टिड्डे ने भी खाया। तो इस तरह से आप ये लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, अनाज को खाया, अनाज को किसने खाया? अनाज को चिड़िया ने खाया, चिड़िया लिख सकते हैं यहाँ पर। किसने खाया? चिड़िया ने खाया और टिड्डे ने भी खाया अनाज। ये दोनों का नाम लिख सकते हैं, चूहे का भी लिख सकते हैं बच्चों, तीनों का लिख सकते हैं। और खरगोश को किसने खाया बच्चों? खरगोश को लोमड़ी ने खाया। यहाँ लिखेंगे, खरगोश को खाया किसने? लोमड़ी ने खाया। तो इस तरह से भर देंगे। अगर दो ने खाया तो दो लिख देंगे। टिड्डे को खाया, टिड्डे को किसने खाया? टिड्डे को बच्चों देखिए, चिड़िया ने खाया, उल्लू ने खाया और इन दो ने खाया टिड्डे को। तो उल्लू और चिड़िया आप इसमें भर देंगे। इसके अंदर उल्लू और चिड़िया। चूहे को किसने खाया? तो जिसने चूहे को खाया वो लिख दीजिए। चूहे को उल्लू ने खाया बच्चों। किसने खाया चूहे को? उल्लू ने खाया। तो यहाँ पर उल्लू लिख दीजिए। इस तरह से आप इसको भर लेंगे। तो यहाँ हमने पाया कि 5 खाद्य श्रृंखलाओं का एक समूह एक जाल के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और खाद्य श्रृंखलाओं का एक समूह खाद्य जाल के रूप में जाना जाता है। अतः दिए गए चित्र में देखिए कि कितनी खाद्य श्रृंखलाएं बन रही हैं। ऊपर दिए गए चित्र में 5 खाद्य श्रृंखलाएं बन रही हैं। तो ये देखिए चित्र में घास गाजर खरगोश खाता है, खरगोश को लोमड़ी। घास और अनाज को टिड्डा खाता है, टिड्डे को चिड़िया और लोमड़ी। घास और अनाज को टिड्डा खाता है, टिड्डे को उल्लू खाता है। अनाज को चूहा खाता है, चूहे को उल्लू खा लेता है। अनाज को चिड़िया खाती है और चिड़िया को लोमड़ी खाती है। तो 5 खाद्य श्रृंखलाएं बच्चों इसमें बन जाती हैं। पता लगाइए। अब प्रैक्टिस के लिए नीचे दिया गया है, पता लगाइए कौन किसे खा सकता है और एक खाद्य जाल किस प्रकार बन रहा है। तो बच्चों ये नीचे दिया गया है, कौन क्या खाता है। जैसे खरगोश गाजर खाता है, इसके साथ आप इसे लगा देंगे। खरगोश को लोमड़ी खाती है, इसके साथ लगा दीजिए। अब देखिए, इस मेंढक को सांप खाता है और सांप को नेवला खाता है, इस तरह से लगाइए, खाद्य श्रृंखला बन जाएगी। और इस तरह से जैसे हिरन है, हिरन को कौन खाता बच्चों? हिरन को खाता चीता, हिरन को चीता खाता है। सांप को चील भी खा लेती है। तो बच्चों इस तरह से खाद्य श्रृंखलाएं आप बना सकते हैं। तो इस तरह से ये इसको खाता है, वो इसको खाता, क्या क्या कौन क्या क्या खाता है उसके हिसाब से आप आसानी से खाद्य श्रृंखला तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आप मैच कर लें। बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट साइंस की। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।